नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। सबसे पहले शुरुआत छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ करते हैं। रायपुर भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक परिवार है, जहां हर छोटे बड़े सदस्य के पास अपनी जिम्मेदारियां हैं और वो पूरी लगन और ईमानदारी से इसे निभाते हैं। यहां हर एक कार्यकर्ता की अहम भूमिका है। वरिष्ठ मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने भाटापारा और बलौदा बाजार में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जैसे विधानसभा चुनाव में रायपुर दक्षिण की जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत देकर ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है, ऐसे ही इस बार लोकसभा चुनाव में रायपुर में प्रदर्शन को दोहराना है और पूरे देश में रिकॉर्ड मतों से विजय दर्ज करनी है और पूरे देश में रायपुर का डंका बजाना है, और जिसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच में जाना होगा। पाली विधानसभा के अंतर्गत हजारों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर सरोज पांडे, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन और विधायक धर्मलाल कौशिक की उपस्थिति में विधिवत बीजेपी में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं से प्रभावित होकर प्रवेश करने वालों में जनपद पंचायत सदस्य, पार्षदगण, कांग्रेस पदाधिकारी, महिलाएं और हजारों की संख्या में लोग शामिल हैं। सभी को बीजेपी का गमछा पहनाकर सदस्यता दिलवाई गई और बीजेपी प्रदेश कर उत्साहित कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए इस लोकसभा चुनाव में पाली तानाखार विधानसभा से बड़ी लीड लेने की बात कही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ महादेव सट्टा ऐप के मामले में ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है। भूपेश बघेल के साथ 19 अन्य नामजद के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है और इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि एफआईआर की कॉपी में 4 मार्च की तारीख दर्ज की गई है, जबकि 17 मार्च को दिल्ली से इसे प्रकाशित किया गया है। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप के मामले में सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई है और सबसे ज्यादा एफआईआर छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई है। 6वें नंबर पर मेरा नाम दर्ज किया गया है, जबकि प्रोटेक्शन मनी को लेकर एफआईआर में मेरा नाम नहीं, राजनीति प्रतिशोध के चलते एफआईआर की गई है। लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे राजनांदगांव से उम्मीदवार बनाया है और ये चर्चा बहुत पहले से हो रही थी कि मुझे राजनांदगांव से लड़ाया जाएगा और इसी बीच महादेव ऐप का जिन बाहर आ गया। अब इसमें देखिए, मैं तो पहले बोल दिया, इसको जो करना है करे। यदि वो नोटिस दे, पहली बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ के ईओडब्ल्यू ने 4 मार्च को एफआईआर दर्ज कर लिया है ना, इसको अपनी वेबसाइट में क्यों नहीं डाला? पहली बात। दूसरी बात यह है, यदि वो नोटिस देती है तो हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? तीसरी बात यह है कि यदि इसके मामले में और फर्दर एक्शन लेना है तो वो फिर वकीलों से ही बात करके किया जाता है। इसको कौन रोक रहा है? लेकिन कोई प्रमाण तो हो। 3 साल से लगातार ये घूमते रहे, इनको कोई तथ्य मिला नहीं, हमारे पास आ जाओ और नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार रहो। इधर लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के दोनों प्रमुख पार्टियों ने रायपुर राजधानी के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। दोनों ही पार्टियों ने सघन जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया और यहां बात की जा रही है कांग्रेस के पूर्व संसदीय सचिव और लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय की, जिन्होंने राहुल गांधी की तर्ज पर ट्रेन की यात्रा की ताकि रोज आने जाने वाले यात्रियों के विषय में भी जान सके। जहाँ 2 और जनसंपर्क अभियान प्रत्याशी कर रहे हैं, वहीं विकास उपाध्याय ट्रेनों में आवाज ही करने वाले यात्रियों के शोध और उनको साधने का काम रायपुर से भाटापारा लोकल ट्रेन में सफर करके किया, ताकि वो जनता से सीधा संवाद कर सकें और उनके सुविधा के विषय में भी जान सकें। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रभावी हुई आदर्श आचार संहिता के प्रतिपालन और होली पर्व में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला है। फ्लैग मार्च कलेक्टोरेट परिसर से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरा और जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने शहर में पैदल गश्त करते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का संदेश दिया।
छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में होने वाले चुनाव को लेकर राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में 3 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण में 19 अप्रैल को बस्तर में चुनाव होगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव में मतदान होगा। वहीं तीसरे और अंतिम चरण में 7 मई को रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा और दुर्ग में चुनाव होंगे। लोकतंत्र के इस पर्व में प्रदेश के 2,05,13,252 मतदाता मतदान करेंगे। मतदान के लिए प्रदेश में कुल 24,109 केंद्र बनाए जाएंगे और इसके साथ ही 120 सहायक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। 900 से अधिक संगवारी केंद्र और 450 आदर्श मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। सभी मतदान केंद्रों पर बुजुर्गों और दिव्यांग जनों के लिए विशेष सुविधा दी जाएगी। बुजुर्गों और दिव्यांग जनों के लिए डाक मतदान पत्र की सुविधा भी होगी। इधर रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत ने नागरिकों की मांग पर जीई रोड में राजकुमार कॉलेज के सामने से शराब भट्टी को अतिशीघ्र हटाने की कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया है। राजेश मूणत ने वार्ड 38 में 50 लाख रुपए में निर्मित हमर क्लिनिक, सामुदायिक भवन, मितानिन भवन का लोकार्पण किया और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे, पार्षद दीपक जायसवाल मौजूद रहे। निर्वाचन आयोग ने चुनावी चंदे इलेक्टोरल बॉन्ड की एक और सूची सार्वजनिक की और जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और जिसे लेकर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। कांग्रेस ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड से भी पैसा लिया, पहले वो अपने बारे में बताएं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर महादेव ऐप को लेकर हुई एफआईआर पर मंत्री अग्रवाल ने कहा जो पैसा करेगा वो वैसा भरेगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास में अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। कांग्रेस ने भी लिया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पैसा, तो जरा पहले अपने बारे में बताएं। सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, इस पर क्या कहना है? महादेव के बारे में जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता अब लागू हो चुकी है। आचार संहिता लागू होते ही रायपुर पुलिस एक्शन मोड में आ गई है और जिसके तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर अनुराग झा ने तत्काल में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों की बैठक ली। बैठक में आदर्श आचार संहिता का पालन कराने, अनाधिकृत वाहनों में लगे पदनाम पट्टिका, सायरन हूटर और ब्लैक फिल्म को उतरवाने का आदेश दिया गया है, जिसके पालन में उप पुलिस अधीक्षक यातायात गुरजीत सिंह के मार्गदर्शन में यातायात के अधिकारी कर्मचारियों ने शहर के प्रमुख मार्गों और चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग कर चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहनों से पदनाम पट्टिका, सायरन हूटर और ब्लैक फिल्म निकलवाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए आदर्श आचार संहिता लागू होते ही पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च जिला दंडाधिकारी रायपुर गौरव कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में निकाला गया, जिसमें पुलिस के सैकड़ों अधिकारियों और कर्मचारियों ने शहर के विभिन्न स्थानों में फ्लैग मार्च किया। ओडिशा के राउरकेला में आयोजित फर्स्ट ऑल इंडिया अंडर 16 विमेन हॉकी टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की टीम ने जीत का परचम लहरा दिया है। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए राजनांदगांव की सब जूनियर बालिका हॉकी टीम में फाइनल मुकाबले में मेजबान ओडिशा को हराकर इस खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया। वहीं जब ये खिलाड़ी राजनांदगांव पहुंचे तब खेल प्रेमियों के साथ जनता ने भी उनका स्वागत किया। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के ओडिशा को विमेन हॉकी को लेकर राजनांदगांव में जमकर जश्न मनाया गया और विमेन्स हॉकी चैंपियनशिप को लेकर आपको बता दें कि ऑल इंडिया अंडर 16 विमेन हॉकी चैंपियनशिप को लेकर जिस तरह का जज्बा और जुनून खेल में नजर आया, उसको लेकर उड़ीसा को हराकर ये
जो खिताब था अपने नाम किया गया राजनांदगांव में, जिसको लेकर भारी जश्न भी मनाया गया। इधर ओडिशा के राउरकेला में आयोजित फर्स्ट ऑल इंडिया अंडर 16 वुमेन हॉकी टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की टीम ने जीत का परचम लहराया और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए राजनांदगांव की सब जूनियर बालिका हॉकी टीम ने फाइनल मुकाबले में मेजबान उड़ीसा को हराकर इस खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया है। और जब ये खिलाड़ी राजनांदगांव पहुंचे तब खेल प्रेमियों के साथ जनता ने भी उनका स्वागत किया। हॉकी चैंपियनशिप को लेकर आपको बता दें कि इस खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया है। फाइनल मुकाबले में मेजबान उड़ीसा को हराकर ये खिताब अपने नाम लिया। और आपको बता दें कि जब ये खिलाड़ी खिताब लेकर राजनांदगांव पहुंचे तब खेल प्रेमियों के साथ साथ जनता ने भी जमकर उनका स्वागत सम्मान किया। ऑल इंडिया अंडर 16 वुमेन हॉकी चैंपियनशिप को लेकर ये पूरा खेल आयोजित किया गया था और छत्तीसगढ़ ने उसमें उड़ीसा को हराकर ये जीत हासिल की है। आपको बता दें कि उड़ीसा के राउरकेला में ये फर्स्ट ऑल इंडिया अंडर 16 वुमेन हॉकी टूर्नामेंट छत्तीसगढ़ की टीम ने जीत कर परचम लहराया। और छत्तीसगढ़ का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उन्होंने राजनांदगांव की सब जूनियर बालिका हॉकी टीम ने इस फाइनल मुकाबले में अपना झंडा लहराया है। मेजबान उड़ीसा को हराकर इस खिताब पर अपना कब्जा किया। और जब ये खिलाड़ी राजनांदगांव पहुंचे तो खेल प्रेमियों के साथ साथ आपको बता दें कि आम जनता में भी इसको लेकर बहुत जुनून, उत्साह और स्वागत करने का जो जज्बा था वो नजर आया। खबर झारखंड से है। चतरा के उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर जेपीएससी 11 के परीक्षार्थियों ने परीक्षा की पहली पाली में जमकर हंगामा किया। परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थियों ने परीक्षा शुरू होने से पूर्व ही प्रश्न पत्र लीक कराने का आरोप लगाते हुए हंगामा काटा। हंगामा करने वाले परीक्षार्थियों ने ये बताया कि उनके सेंटर पर पहुंचने से पहले ही प्रश्न पत्र खोला जा चुका था। ऐसे में प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जेपीएससी का नॉर्म्स है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा हॉल में सभी परीक्षार्थियों की उपस्थिति में खोला जाना है, लेकिन इस परीक्षा केंद्र पर परीक्षा से पूर्व परीक्षा हॉल की बजाय प्रिंसिपल चैम्बर में प्रश्न पत्र खोला गया। वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही डीसी रमेश घोलप, डीडीसी पवन कुमार मंडल और थाना प्रभारी विपिन कुमार मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे परीक्षार्थियों को काफी मशक्कत के बाद समझाया बुझाया गया। कॉलेज कैंपस में हंगामा करने वाले परीक्षार्थियों को कॉलेज कैंपस से बाहर निकालकर मेन गेट पर ताला लगा दिया गया और इसके बाद परीक्षार्थी गेट के बाहर काफी देर तक हंगामा करते रहे। हंगामा करने वाले परीक्षार्थियों ने सरकार से इस मामले की जांच करते हुए आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने और परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। खबर पंजाब के मुक्तसर से, जहां गोनियाडा रोड पर एक महिला की कुछ हमलावरों ने घर में घुसकर तेजधार हथियार के साथ काटकर हत्या कर दी। मृतका की पहचान परमजीत कौर उर्फ पूजा निवासी गोनियाना रोड के रूप में हुई है। उधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मामला प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ था। मृतका के बेटे ने कुछ समय पहले ही मोहल्ले की एक लड़की से प्रेम विवाह करवाया था और पारिवारिक सदस्यों का आरोप है कि लड़की के रिश्तेदारों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। चलिए, स्टेट बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।